गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्रीसाइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 40 मिनट की मैं आप लोगों की क्लास लूंगा। यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आप लोगों की हिस्ट्री है। स्टार्टिंग करेंगे हम एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल और आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो डेली आप लोगों की क्लास लेने की मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मेरे पास टाइम हुआ करेगा, क्योंकि पूरे दिन में मेरे पास टोटल 2.5 हार्स होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ डेली इस टाइम को आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकूं। तो आज जो हमको बात करेंगे वो जस्ट आप लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कंबाइन चाहिए सारे क्वेश्चन या आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए। कंबाइन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं हिस्ट्री आप लोगों की होगी, जिसमें आप लोगों की जियोग्राफी होगी, इंडियन पॉलिटी होगी और आप लोगों की इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, साइंस की क्लासेस में किसी और टीचर से आप लोगों को कोशिश करूंगा यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की, जिसमें आप लोगों के एमसीक्यूज रहेंगे। तो ये डेली आप लोगों को मिलेंगे। स्पेशली मैंने डिज़ाइन किए हैं क्वेश्चन जो आप लोगों के HPAS का एग्ज़ाम है, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम है, इसके लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम डेली इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, मैं आप लोगों को बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, आज आप लोगों के साथ मैं स्टार्टिंग में 2 या 3 मिनट लूंगा। कल से आप लोगों के साथ डायरेक्टली बात करूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। ठीक है, अब जो HP SSSB वाले स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग भी इन क्लासेस को अटेंड कीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उनमें भी क्वेश्चन आएंगे। लेवल थोड़ा आप लोगों का कम होगा, बट आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा। तो 40 मिनट की क्लास है, आप लोग अटेंड कीजिए इसको। लास्ट में आप लोगों के साथ जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे पास बैच ले चुके हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल बैच मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों का डिटेल सिलेबस जितना होगा उसको मैं MCQs फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोगों की क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होंगी। आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों को कल के बाद से ही रेगुलर क्लासेस दूंगा। और एक और चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे करंट अफेयर जो आप लोगों के रहेंगे वो आप लोगों को जैसे HS का एग्जाम होगा और आपका RFO का होगा, उसमें जून 2020 से लेकर आप लोगों का जैसे जुलाई में होगा, जब भी होगा उससे 15 दिन पहले के करंट अफेयर आएंगे। तो मैं आप लोगों को जुलाई 2020 से लेके सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन करूंगा, सिर्फ आप मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अभी मैं लाइव क्लासेस में भी क्लासेस नहीं अटेंड कर लगा रहा हूं। तो अभी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की क्लासेस के लिए वेट करना पड़ेगा, और आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश की क्लासेस किसी और चैनल पे भी चल रही हैं। तो आई थिंक 8:30 का उनका टाइम होता है, आप उनसे भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें पता करना है कौन सा चैनल, मैं सुजेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो उसके बाद जो मेन हमारी जो आज की बात है वो आप लोगों ने प्लीज़, जितने भी स्टूडेंट है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोरोना से जितना हो सकता है आप लोग सब बच के रहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा आज के समय में क्या हो रहा है। और मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊं, लास्ट 1.5 मंथ से जो मैं चीज़ें सुन रहा हूं, जो मेरे नॉन पर्सन हैं उनको जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं या जिनकी डेथ हो रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ से जितना हो सके आप लोग भी अवेयर रहिए। ठीक है, खुद भी अवेयर रहिए, दूसरों को भी अवेयर करवाने की कोशिश कीजिए। तो ये प्लीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1.5 मंथ से मैं खुद क्लासेस में ज़्यादा एक्टिव नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि कुछ इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं हमारे साथ भी जो नहीं होने चाहिए थे। और अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है बिफोर हाफ एंड आवर्स के, एक और पर्सन थे काफ़ी क्लोज थे, उनकी भी डेथ हो गई है। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिए और जितना हो सके अपनी वैक्सीन को लगवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, क्लास के ऊपर फोकस करेंगे। कल से मैं आप लोगों के बस साथ इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा, जस्ट आज का दिन करनी थी। कल से हम टोटली बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, कंबाइन क्वेश्चन मैं चला दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, इंडियन हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन होंगे। मैं आप लोगों को श्योरिटी दूंगा इस चीज़ की, अगर आप लोगों ने सेशन पूरा अटेंड किया, आप लोगों को क्वेश्चन काफी सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किसे इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, शॉर्ट स्टोन एज या आप लोगों का नियोलिथिक एज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आप लोगों का आएगा पहला ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का है पहला ऑप्शन, पैलियोलिथिक एज। अब आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी कि आप लोगों की जो हिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में बंटी हुई है। द फर्स्ट इज एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड इज मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। बात यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री की हो रही है, तो एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो इसका पहला पार्ट होगा आप लोगों का, जो पहला हिस्सा है इसका वो आप लोगों का है प्री हिस्टोरिक का। तो ध्यान रखना आप लोगों ने,
प्री हिस्टोरिक आप लोगों का रहेगा, दूसरा आप लोगों का है प्रोटो हिस्टोरिक, और थर्ड आप लोगों का है हिस्टोरिक। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट को साथ साथ गाइड करूंगा। प्री हिस्टोरिक आप लोगों का कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आप लोगों का ऐतिहासिक काल। फिर जो आप लोगों का प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें आप लोगों का पहला आता है स्टोन एज एंड सेकंड आता है आप लोगों का कॉपर एज। स्टोन एज को आप लोगों को मैंने बता दिया था कि स्टोन एज भी आप लोगों का तीन हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसमें पहला आता है पैलोलिथिक एज, दूसरा आता है आप लोगों का मेसोलिथिक एज, और थर्ड आप लोगों का आता है नियोलिथिक एज। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने राइट आंसर ये याद रखना है कि इतिहास का जो सबसे प्रारंभिक काल था उसे कहा जाता है पैलोलिथिक एज। इसके बाद आप लोगों का दूसरा कौन सा है, वो आप लोगों का मेसोलिथिक एज है, और थर्ड आप लोगों का कौन सा है, ये आप लोगों का नियोलिथिक एज है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, आप लोगों का राइट आंसर आएगा पैलोलिथिक एज आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, जस्ट अ मिनट। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, इन विच स्टेट भीमबेटका केव इज। भीमबेटका गुफा आप लोगों की किस राज्य में है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को इसके बारे में भी बताया गया था कि एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की भीमबेटका केव्स आप लोगों की, ये मध्य प्रदेश में पाई गई हैं आप लोगों की। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को पैलियोलिथिक एज पढ़ाई थी, पूरा पाषाण काल जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ कहाँ पे, एक आप लोगों को मैंने बताई थी बेलन नदी, वेलन रिवर आप लोगों की है, सोहन रिवर है आप लोगों की, और तीसरी है आप लोगों की नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये तीनों रिवर आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, तीनों का डिस्कशन आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा हमें कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हमें पता चला है कि गुफा चित्रकारी भी एंशिएंट हिस्ट्री में किया जाती थी पैलियोलिथिक एज में, और आप लोगों का ये कहाँ पे प्राप्त हुई थी, मध्य प्रदेश में। अगर वहां पे ऑप्शन आप लोगों को मध्य प्रदेश नहीं होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है मध्य प्रदेश का भोपाल। तो भोपाल में कौन सी जगह, भीमबेटका। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में के भोपाल में की गुफा में कौन सी केव्स प्राप्त मतलब कौन सी चित्रकारी प्राप्त हुई थी। तो भेटका गुफा से आप लोगों को ये चित्रकारी जो इनकी थी वो गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये है हमारा क्वेश्चन, इन व्हाट एज टूल्स ऑफ स्टोन फर्स्टली फाउंड। पत्थर के औजार सबसे पहले किस युग में मिले थे। तो पत्थर के औजार आप लोगों के नियोलिथिक, पेलोलिथिक, शॉर्ट स्टोन या आप लोगों का मेसोलिथिक एज। तो ये भी आप लोगों के जो पत्थर के औजार मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि जो स्टोन एज है आप लोगों की, उसी से आप लोगों का बना है पेलोलिथिक एज। और पेलोलिथिक एज में ही आप लोगों को पत्थर के औजार मिले हैं। और पत्थर के औजार आप लोगों ने याद रखने हैं कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तीन बताए थे मैंने आप लोगों को। फर्स्ट बताया था मैंने आप लोगों को हैंड एक्सिस, दूसरा आप लोगों को क्लीवर्स बताए थे, और फिर आप लोगों के स्क्रैपर। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लेन्स ऑफ सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों की गलियां थी, क्या ये चौड़ी और स्ट्रेट थी, टाइट और डर्टी थी, स्लिपरी थी, फिसलन भरी थी, टाइट एंड स्लिपरी। तो जल्दी से आप लोगों ने इसका आंसर देना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था इसके बारे में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आप लोगों की, ये फेमस किस चीज के लिए थी, सिटी प्लानिंग के लिए थी। तो याद रखना आप लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों की सिटी प्लानिंग के लिए काफी फेमस थी। जो आप लोगों का कहलाता है सिटी प्लानिंग होती है नगर नियोजन। तो नगर नियोजन के लिए ये काफी फेमस थी आप लोगों की। उसके बाद और किसके लिए फेमस थी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों का क्या होता है, जल निकासी। तो जल निकासी के लिए काफी फेमस थी। तो इसकी जो गलियां थी वो कैसी थी, वाइड एंड स्ट्रेट। ठीक है, चौड़ी थी आप लोगों की और सीधी थी। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किसमें थी, तमिल, ख्रोष्टी, अनडिसिफर्ड या आप लोगों की ब्रह्मी। तो आप लोगों ने याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी आप लोगों की, वो आप लोगों की कैसी थी, अनडिसिफर्ड। मतलब ये आप लोगों की अज्ञात है। अज्ञात क्यों है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां थी, इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब भाव चित्रात्मक है।
ठीक है, भाव चित्रात्मक है आप लोगों की, जिस कारण इसको पढ़ा नहीं गया है। और जो आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता है ये किसके अंडर आता है आप लोगों का ये पीरियड, तो आप लोगों ने याद रखना है ये आता है प्रोटो हिस्टोरिक में। और प्रोटो हिस्टोरिक में आप लोगों ने याद रखना है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो आप लोगों का है, ये इसमें जो आप लोगों के साक्ष्य या एविडेंस प्राप्त हुए हैं, ये आप लोगों को जो प्राप्त हुए हैं नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ये रिटर्न नहीं है, इस कारण इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। लिखित साक्ष्य आप लोगों के प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये जो आप लोगों के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये आप लोगों के कैसे हैं, नॉट रिकॉर्डेड, मतलब इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने जितनी भी लिपियां लिखी हैं वो पिक्टोग्राफ में लिखी हैं, भावात्मक चित्रात्मक लिखी हैं। मोहनजोदाड़ो वाज फेमस, मोहनजोदाड़ो वाज लोकली नेम्ड, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था माउंट ऑफ डेजर्ट, माउंट ऑफ डेल्टा, माउंट ऑफ डेड या माउंट ऑफ लाइफ। तो हमें पता है कि जो मोहनजोदाड़ो है आप लोगों का, ये आप लोगों का इसका जो स्थानीय नाम था वो था माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहा गया है, मोहनजोदाड़ो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 7th है, इन मोहनजोदाड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट गलती कर सकता है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग आंसर देते हैं कि ये मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन था वो ग्रेट बाथ था। तो आप लोगों ने याद रखना है कभी भी इसका आंसर ग्रेट बाथ नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अ ग्रेनरी, मतलब कि एक धान्य घर, धान्यगार। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब जो ग्रेट बात है आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या याद रखना, ग्रेट बात यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की फेमस बिल्डिंग थी, ठीक है, बिगेस्ट नहीं थी, लार्जेस्ट नहीं थी, बट ये इनकी क्या थी, फेमस बिल्डिंग थी, अग्रेंद्री। 8th क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानाघर आप लोगों का पाया गया था, कहाँ पे पाया गया था, तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला। तो मृतकों के टीले जो मोहनजोदाड़ो है इसका ही फेमस है आप लोगों का ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माँ की पूजा किसके साथ जुड़ी हुई थी, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज एसोसिएट विद, देवी माँ की जो पूजा थी वो किसके साथ जुड़ी थी, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो देवी माँ की पूजा थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी थी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये देवी माँ की मूर्ति किसकी थी, तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, उर्वरता की देवी। तो ये आप लोगों की उर्वरता की देवी मानी जाती है आप लोगों की। तो ये भी आप लोगों ने इनको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को पता है कि देवी की मूर्ति दिखेंगी और उसमें से उसके नाभि से एक ऐसे पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया गया है उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड, लोथल एक ऐसा स्थल है जहां निम्नलिखित में से किस सभ्यता के गोदी पाए गए थे, डॉकयार्ड को गोदी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जो लोथल साइट है आप लोगों की ये फेमस थी आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति की ये बंदरगाह भी मानी गई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप लोगों की है ये आप लोगों की यहाँ पे ही आप लोगों के पाए गए हैं डॉकयार्ड, तो आंसर इसका सही रहेगा। तो साइट क्या बताई मैंने आप लोगों को, साइट बताई लोथल। तो लोथल का आप लोगों ने नाम याद रखना। इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर बाई, तो SR राव का नाम आप लोगों को मैंने बताया था। और कब बताया था इसकी, कब खोज की थी, 1955 में। ओके, और रिवर कौन सी बताई थी, तो रिवर आप लोगों को पता है भगवा रिवर। तो भगवा रिवर आप लोगों ने याद रखना है। पोर्ट आप लोगों का जो यहाँ पे फेमस था लोथल में, वो किस काम आता था, कॉमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी हड़प्पा और आप लोगों की इसकी, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की ये कैपिटल हुआ करती थी कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। तो एक बंदरगाह शहर आप लोगों का कौन सा था, ये आप लोगों का लोथल था, SR राव के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं भगवा रिवर के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा इज फेमस
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा, काली चूड़ियां आप लोगों ने सुनी होंगी, मिट्टी की काली चूड़ियां। तो ये आप लोगों की जो फेमस थी वो पॉटरी के लिए फेमस थी। ठीक है, पॉटरी होते हैं आप लोगों के मिट्टी के पात्र, मिट्टी के पात्र। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन प्राप्त हो सकते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी के बर्तन और काली मिट्टी की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये आप लोगों को कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। और कालीबंगा जो आप लोगों का है ये कहाँ पे है प्रेजेंट में? ये आप लोगों का राजस्थान में है। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? 1953 में। याद रखना आप लोगों ने, एक पर्सन होंगे जिनका नाम था ए घोष, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। कौन सी रिवर? घाघर रिवर आप लोगों की, घाघर रिवर का भी आप लोगों ने नाम ध्यान रखना है। 13 है आप लोगों का, विच वाज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन थी? सिंधु अर्थव्यवस्था का रीढ़ कौन थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था जो आप लोगों की है, इंडस इकोनॉमी जो आप लोगों की थी, ये आप लोगों को पता है अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ मानी जाती है, मेन जो वर्क इनका माना जाता है वो व्यापार माना जाता था। तो व्यापार आप लोगों ने देखा कि इनकी बंदरगाह भी थी कहाँ पे? लोथल में। 14 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट फाइंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप लोगों को क्या चीज नहीं प्राप्त हुई थी? मतलब कौन सी धातु का ये प्रयोग नहीं करते थे? गोल्ड का करते थे, कॉपर का, सिल्वर का। बट आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें कभी भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आप लोगों की समाप्त हो गई थी कब? 1750 में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है। तो आयरन आप लोगों का कब पाया गया था? ये तो इससे 750 ईसा पूर्व बाद में पाया गया था, 1000 बिफोर क्राइस्ट आप लोगों ने याद रखना है। इसके जो आप लोगों को साक्ष्य एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? वो आप लोगों ने याद रखने हैं, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है। और ये स्थान कहाँ पे है आप लोगों का? ईटा, ईटा कहाँ पे है? ईटा आप लोगों का पड़ता है यूपी में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पाए गए थे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि सबसे पहले भारत में कौन से स्थान पे सबसे पहले लोहे के साक्ष्य पाए गए थे, तो उत्तर प्रदेश में ईटानगर, अतरंजी खेड़ा, 1000 BC। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनको इसके बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, शतुघई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन विच कंट्री, जो आप लोगों का शतुघई नामक स्थान है ये कौन सी कंट्री में है, कौन से देश में है आप लोगों का? तो इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अफगानिस्तान। तो शतुघई जो आप लोगों का है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अफगानिस्तान, और इसके रिलेटेड जितने भी होंगे वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता ही रहा हूँ। 16 क्वेश्चन है, विच इंडस साइट वाज सिट्यूटेड ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर, लूनी नदी के तट पर कौन सा सिंधु स्थल आप लोगों का स्थित था? तो लूनी नदी जो आप लोगों की थी इसके पास कौन सा स्थल निवर था? तो आप लोगों को मैंने बताया था लोथल के बारे में, अभी बताया कालीरंगा के बारे में, बताया रोपड़ के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। जो आप लोगों का लोथल है इसमें कौन सी रिवर की बात की मैंने अभी? भगवा रिवर की बात की थी, तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। कालीबंगा अभी आप लोगों को राजस्थान का बताया मैंने, घाघर ऐसे याद रखना है। रोपड़ तो आप लोगों का अपना ही है, साथ का है पड़ोसी। सतलुज तो बचा कौन सा? धोलावीरा, तो धोलावीरा आप लोगों का लूनी रिवर में आप लोगों का पाया गया है। ठीक है, तो ये साइट वहां पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड बिल्ड देयर हाउस ऑफ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आमतौर पर अपने घरों का निर्माण किया था। किससे किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने घरों का निर्माण? तो ये आप लोगों को पता है, इन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, पक्की ब्रिक्स जो आप लोगों की होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से सिस्टम का प्रयोग किया था पक्की ईंटों का प्रयोग करने के लिए? तो ग्रिड सिस्टम याद रखना, ये वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्रिड सिस्टम। रेशो क्या थी इन ईंटों की? तो रेशो भी याद रखना, 4/2, 4:2:1। कॉर्नर में आप लोगों को कौन से शेप में आप लोगों को ईंटें प्राप्त हुई हैं? कॉर्नर होता है ये। ठीक है, तो कॉर्नर अगर आपका ये है तो एल शेप की ही ईंटें प्राप्त हुई हैं, एल शेप में। इसके बाद आप लोगों को मैंने क्या कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। बट यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों ने एक जगह का नाम याद रखना है, चान्हू दारो, चान्हू दारो।
ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा गांव था जिसमें आप लोगों की रूरल सिविलाइजेशन थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता का निवास यहाँ पे होता था। इसके बारे में स्पेशलिटी कुछ जान लीजिए। इस जो ये वाला गांव था ना चन्हू दारो, ठीक है, तो इसमें जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो राउंड सर्कल वाली प्राप्त हुई हैं, मतलब गोल ईंटें प्राप्त हुई हैं, राउंड ब्रिक्स का प्रयोग हुआ था यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने और क्या याद रखनी है, इसमें जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है, ठीक है। क्या क्या इसमें अलग अलग चीजें क्या है, इसमें जो आप लोगों का है चन्हू दारो आप लोगों का एकमात्र ग्रामीण व्यवस्था, मतलब ग्रामीण सभ्यता वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र ग्राम ग्राम था। उसके बाद ये सभ्यता थी आप लोगों की ग्रामीण सभ्यता थी, राउंड गोल ईंटों का प्रयोग करती थी और कच्ची ईंटों का प्रयोग करती थी। दूसरी तरफ अर्बन सिविलाइजेशन थी, ग्रिड सिस्टम, पक्की ईंटों का प्रयोग करती थी और कॉर्नर इनके एल शेप के हुआ करते थे। 18 क्वेश्चन है, एट विच लोकेशन अ स्कल्पटर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम वाज फाउंड। हड़प्पा काल के रथ का मूर्तिकार किस स्थान पर प्राप्त हुआ है या किस स्थान पर मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। तो आप लोगों को मैंने एक बार बात बताई थी इसके बारे में, एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, जो मोस्ट साउथ प्लेस होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो आप लोगों का दैमाबाद होगा, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल आप लोगों का महाराष्ट्र का होगा, जो आप लोगों का दैमाबाद है, और दैमाबाद आप लोगों का पड़ता है अहमदा सॉरी अहमदनगर, अहमदाबाद तो दूसरा हो गया, अहमदनगर। और इसकी रिवर का आप लोगों ने याद रखना है गोदावरी रिवर। तो आप लोगों के जो महाराष्ट्र है यहाँ पे गोदावरी रिवर बहती है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। दैमाबाद को याद रखना, यहाँ पे रथ के मूर्तिकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आप लोगों का धोलावीरा है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो धोलावीरा आप लोगों का किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से आप लोगों ने मुझे इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो धोलावीरा जो आप लोगों का प्रसिद्ध है वो आप लोगों का वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध था, मतलब जल संरक्षण। तो धोला कुआं से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, धोलावीरा है जल संरक्षण, मतलब इसमें क्या करते थे, जल इकट्ठा करके रखते थे बारिश वाला। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द डिस्कवर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, दयाराम साहनी का नाम। तो ये दयाराम साहनी ने ही इसके बारे में पता किया था। और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर इन्होंने खोजा था, तो हड़प्पा याद रखना। हड़प्पा में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला कौन सा स्थान था जिसको खोजा गया था। हड़प्पा स्थान आप लोगों ने याद रखना है, सन भी याद रखियो 1901 दयाराम साहनी, DR साहनी आप लोगों ने याद रखना है। 21 क्वेश्चन है, द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस। अभी मैंने आप लोगों को कल परसों ही आर्यंस का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था। वैदिक आर्य जो आप लोगों के थे इनका मुख्य भोजन क्या था। तो मुख्य भोजन आप लोगों को कहाँ से कंफर्म करना है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आर्य थे आप लोगों के गौ माता की पूजा करते थे, और गौ से ही इनको क्या प्राप्त होता था, क्योंकि इनसे इससे दूध प्राप्त होता था और दूध से बनने वाले पदार्थ होते थे। तो इनका जो वैदिक आर्य हैं जो आप लोगों के, इनका मुख्य भोजन ही मिल्क एंड प्रोडक्ट माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द वर्ड वेदा मीन्स। वेदा शब्द का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेदा शब्द का अर्थ होता है नॉलेज, ये भी मैंने आप लोगों को बढ़ाया है, नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है। तो ये है, तो वेदा किससे बना है आप लोगों का, वेदा से बना है आप लोगों का वैदिक, ठीक है, वेदा से बना है वैदिक। और आर्य अपने आप को क्या मानते थे, आर्य अपने आप को सुपीरियर कहते थे, सुपीरियर का मतलब श्रेष्ठ, तो ये ध्यान रखना। 23 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कॉल्ड आर्यन अकास्ट। आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आर्यों को एक जाति के रूप में मानने वाला सबसे पहला यूरोपियन एक ही है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, द नेम इज मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के द्वारा ही कहा गया था कि जो आप लोगों के आर्य हैं इनका जो स्टार्टिंग प्लेस है जहां से ये आए थे, कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए थे आप लोग के। बाकी बाल गंगाधर तिलक ने तो इनको बताया था नॉर्थ पोल से, वो भी याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बाल गंगाधर होंगे, तिलक नहीं होंगे, तो ये भी याद रखना। द नेक्स्ट है आपका, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट। आर्यन जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पे थी। तो हमें इस बात का भी पता है कि जो आर्यन थे आप लोगों के, ये सबसे पहले जो इनके जो
जो इनकी जो सबसे पहले बस्तियां मानी गई हैं, सबसे प्रारंभिक बस्तियां, वो इनकी सप्त सिंधु में मानी गई हैं। ठीक है, सप्त सिंधु आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। उपनिषद के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो उपनिषद में आप लोगों का जो ये वाला है मुंडुका उपनिषद, जो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन होगा, इसी से आप लोगों का लिया गया है कौन सा शब्द, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जय हो। ठीक है, उपनिषद के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उपनिषद क्या होता है, ऐसे इसको अलग कर लीजिए। उप का मतलब क्या होता है आप लोगों का, तो ये याद रखना आप लोगों ने, उपनिषद का मतलब होता है जो विद्या आप लोगों की किसी, जो विद्या शिष्य के द्वारा गुरु के समीप बैठकर ग्रहण की जाती है, वो आप लोगों के उपनिषद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो आप लोगों के टोटल कितने उपनिषद मैंने आप लोगों को बताए थे, 108, और सबसे जो जो वैलिड माने गए हैं, आप लोगों के फेमस माने गए हैं, वो 12 याद रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज द ओल्डेस्ट, इनमें से कौन सा वेदा जो आप लोगों का है वो आप लोगों का सबसे पुराना है। तो आप लोगों को ये बात बताई थी, ऋग्वेदा। ठीक है, वेदास जो आप लोगों के हैं, आर्यों का जो कार्यकाल रहा है भारत देश में, वो कब से लेकर कब तक रहा है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। 1500 से लेकर 1000 तक का जो कार्यकाल आप लोगों का ऋग्वेदा का है, और इसके अलावा 600 से 1000 से लेकर 600 बाकी आपके यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा का रहेगा। ठीक है, तो ऋग्वेदा आप लोगों का सबसे पुराना है, और इसका समय काल आप लोगों ने 1500 से 600 तक का याद रखना है बीसी का। द उपनिषेदा आर, उपनिषेदा आप लोगों के क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखना, उपनिषेदा आप लोगों के जो होते हैं द सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, जो सोर्स होते हैं आप लोगों के हिंदू फिलोसफी के, यही कहलाते हैं। अगर आप लोगों ने हिंदी ऑप्शन लिया है मेंस लिखने के लिए एचएएस या यूपीएससी में, तो आप लोगों को फिलोसफी में और उपनिषेदा के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का है, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है, किससे लगाया जा सकता है भारतीय संगीत की उत्पत्ति का, तो अभी हमने पढ़ा सामवेदिक संहिता से, जो आपका साम गायन होता है, उसी से आप लोग भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। क्योंकि जो आप लोगों का साम वेदा है, उसमें उन मंत्रों का उच्चारण, उन मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिन्हें उच्चारण नहीं बल्कि गाया जाता है। तो साम वेदा का मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया। साम वेदा में क्या किया जाता है कि आप लोगों के जो ऋग वेदा के जो आप लोग के जो मंत्र होंगे, जिनको आप लोग उच्चारण नहीं कर सकते, जिनका सिर्फ गायन कर सकते हैं, उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैजिकल चार्म एंड स्पेल आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा, निम्नलिखित में से किस वेदा में जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं आप लोगों के, तो ये आप लोगों का कौन सा वेदा है, ये आप लोगों का अथर्व वेदा है, अथर्व वेदा। तो अथर्व वेदा में से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट वेदा, इनमें से कौन सा सबसे नया वेदा है, तो सबसे नया और अर्लीस्ट वेदा आप लोगों का अथर्व वेदा ही है। जो इनके मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं, जो अथर्व वेदा के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेद त्रयी, जो आप इनमें से कौन सा आप लोगों का हिस्सा नहीं है वेदात्रीय का, तो इनमें से आप लोगों को पता है कि वेदात्री का जो हिस्सा नहीं है वो आप लोगों का अथर्व वेदा है। अथर्व वेदा आप लोगों का वेदात्री का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ छोटे से क्वेश्चन थे, जो 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा डेली के डेली आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की। तो मैं कल भी आप लोगों के साथ आऊँगा इसी तरह क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप लोग इसी तरह अपनी वीडियोस को देखते रहिए, 1-2 दिन में आप लोगों को और भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। नोट करते रहना जितने भी क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर की क्लास में मिलेंगे, जैसे ही होगी, कल होगी या परसों होगी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसकी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।